वाटिका रुकते जहाज। तो अब टाइम आ गया है, अगर आपने लिलीज लगाई हैं, अमेजोन लिली या एमेरिलिस लिली, तो उन दोनों की केयर करने का, उन दोनों को फर्टिलाइज करने का, ताकि फरवरी में उनमें बेस्ट कलियां बन सकें, बड़ी बड़ी कलियां बन सकें, और मार्च में जब वो कलियां खिले तो फूल बड़े बड़े हों। वैसे भी, और हाँ, ये है मेरी, ये है अमेजोन लिली। इसमें व्हाइट कलर के फ्लावर आते हैं। क्या क्या फर्टिलाइजर डालेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो देखिए, ये है मेरी अमेजोन लिली, और पत्ते देखिए इसके कितने बड़े बड़े हैं। और अब ये फरवरी में डोरमेंसी से बाहर आएगी, और फरवरी मिड में ही इसकी कलियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी। साथ में मैं ये जो खाली जगह है, यहाँ पर मैं पिक डाल दूंगी इसकी, कौन कैसे फ्लावर आते हैं इसके में। तो जो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी देखभाल। सबसे पहले वही काम जो मैं हर बार बताती हूँ। देखिए, मैं ना गार्डन की सभी जो पत्तियां होती हैं ना, अपने सभी गमलों में डालती हूँ। अगर आपने मेरे पीछे के वीडियो भी देखे हैं तो उनमें भी देखा होगा। तो सबसे पहले इन पत्तियों को यहाँ से निकालते हैं, फिर इसकी करेंगे गुड़ाई। कोई खरपतवार हो तो वो भी अभी आप हटा सकते हैं। मेरे में कोई खरपतवार बचती नहीं है, क्योंकि रोज एक प्लांट की केयर करती हूँ मैं, और इसीलिए रोज फिर वीडियो भी बनता रहता है। तो फिर सबसे पहले पत्तियां हटाते हैं। देखिए, पत्तियां हटा चुकी हूँ मैं इसकी, ये रखी है नीचे। और देखिए, चाहे कोई भी लिली हो, चाहे रेन लिली हो, चाहे अमेरिलिस लिली हो, चाहे एशियाटिक लिली हो, चाहे अमेजोन लिली हो, चाहे डे लिली हो, चाहे स्पाइडर लिली हो, कोई भी लिली हो, सभी लिली बल्ब से ग्रो होती है। तो जब आप इसकी गुड़ाई करें, कम से कम ना 2.5 से 3 इंच हमें इसकी मिट्टी निकालनी पड़ेगी। और ये देखिए, मिट्टी इसकी अभी गीली है क्योंकि सुबह ही पानी दिया था। तो इसमें एक्सेस वाटर, मतलब बहुत ज्यादा पानी ना डालें, और कोशिश करें गुड़ाई करते टाइम कि इसके बल्ब को किसी तरह का कोई हार्म ना पहुंचे। अगर बल्ब को नुकसान पहुंच गया तो ये प्लांट मर सकता है। तो इसकी गुड़ाई करें, और 2.5 से 3 इंच तक इसकी मिट्टी बाहर निकाल दें। ये देखिए, ये एग शेल्स हैं, ये काफी लंबे टाइम तक कैल्शियम के साथ बाकी न्यूट्रिशन भी पौधे को प्रोवाइड करवाते हैं। तो ठीक है, मैं करके गुड़ाई, और ये 2.5 से 3 इंच तक इसको खाली करती हूँ पॉट को, फिर दिखाते हैं आगे। तो ये देखिए, मैं 2.5 से 3 इंच तक मिट्टी खाली कर चुकी हूँ, और मिट्टी भी यहाँ रखी हुई है, और ये पत्तियां भी रखी हैं। तो सबसे पहले जो हम इसमें फर्टिलाइजर ऐड करेंगे वो है, ये मैं दिखाती हूँ, ये एप्सम सॉल्ट। 1 चम्मच के करीब एप्सम सॉल्ट आप इसमें डाल दीजिए। देखिए, अब जब पौधा शीत निद्रा से जब बाहर निकलता है ना, तो कई बार ना वो शौक में आ जाता है और प्रॉपर न्यूट्रिशन ले नहीं पाता, और न्यूट्रिशन ना मिट्टी में ही दबे रह जाते हैं। तो ये जो एप्सम सॉल्ट है, ये मिट्टी के न्यूट्रिशन पौधे तक पहुंचाने का कार्य करता है। और ये जो हल्की पीली पीली सी पत्तियां हो गई ना, इनको प्योर ग्रीन कर देगा। देखिए, इन बाकी पत्तियों की तरह बिल्कुल जैसे डार्क ग्रीन कलर की कर देगा, और चमक आएगी, और फूलों का साइज भी अच्छा आएगा। तो एप्सम सॉल्ट ये कार्य करता है। सेकेंड खाद जो हम इसमें डालेंगे वो है ये DAP। ये बल्ब वाले पौधों के लिए समझ लीजिए अमृत है DAP। तो जितने इंच का आपका पॉट है उतने दाने लेने हैं, लेकिन मेरे ये दाने ना बहुत छोटे हैं, बारीक हैं, इसलिए मैं 3-4 दाने फालतू ले रही हूँ। मेरा ये 14 इंच का पॉट है, और हाँ 15-16 दाने हैं, 17 भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बारीक है। राई से भी छोटे दाने हैं, राई जितने तो हैं खैर, तो मैंने थोड़े फालतू लिए हैं। और ये जरूर डालें, क्योंकि कहा ना, बल्ब वाले पौधों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और DAP का कार्य क्या होता है कि जो फूलों का साइज है वो बड़ा होकर आता है, निखर के, और कलर एकदम ब्राइट और निखरा हुआ होता है, और फूलों में भी ना चमक होती है। ये कार्य होता है DAP का। अब जो नेक्स्ट फर्टिलाइजर मैं देने वाली हूँ वो दिखाती हूँ। नेक्स्ट फर्टिलाइजर है ये सीवीड ग्रेनुअल्स। ये समुद्र की शैवाल यानी कि काई को इकट्ठा करके मशीनों द्वारा डाइल्यूट करके फिर ग्रेनुअल या लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है। सीवीड एक्सट्रैक्ट भी आता है। तो देखिए, अगर आपके पास सीवीड लिक्विड है या एक्सट्रैक्ट है तो 1 लीटर पानी में 3 ml उसको आप मिला लीजिए और उसको दे दीजिए। वो डायरेक्ट पौधों को मिलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पानी में घुला हुआ होता है ना वो। तो और ये ग्रेनुअल का क्या फायदा है, ये धीरे धीरे गलता है और
काफी लंबे टाइम तक पौधे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। जी हाँ, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। तो पौधे में देखिए बाकी से भी जरूरतों के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत होती है, तो ये वही प्रोवाइड कराता है। और ये 1 चम्मच के करीब होगा, और ये मैं अपने प्लांट में डालने वाली हूँ, ये देखिए। और अब मैं फर्टिलाइजर जो दूंगी वो है बिल्कुल देसी, घर का बनाया, घर का फर्टिलाइजर। दिखाती हूँ क्या है। वो फर्टिलाइजर है ये मेरा किचन वेस्ट। इसमें फ्रूट्स और सब्जियों के छिलके होते हैं, ये अंडे के छिलके भी हैं, ये दिख रहे हैं वाइट वाइट आपको। और यूज्ड चाय पत्ती को 3 से 4 बार धोकर मैं इसमें डालती हूँ। गुठलियां और बीज जो होते हैं वो मैं तोड़कर डाल देती हूँ। और हाँ, पकाया हुआ भोजन पकाया हुआ भोजन इसमें ना डालें, वो पौधे को हार्म कर सकता है। तो अब मैं मुझे डालने के लिए ना दोनों हाथ खाली चाहिएंगे, तो मैं डालने के बाद फिर दिखाती हूँ आपको आगे। तो देखिए ये मैं डाल चुकी हूँ। ये जो एग शेल्स हैं ये कैल्शियम की कमी पूरा करते हैं। प्याज के छिलके और केले के छिलके पोटाश की कमी को पूरा करते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं और एग शेल्स यूज नहीं करते हैं तो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाले 2 चोक ले आएं और उन्हें दबा दें इधर उधर, और वो कैल्शियम की कमी को पूरा कर देंगे। इसमें यूज्ड चाय पत्ती भी है जो कि शौक से बाहर लाने में पौधे की काफी हेल्प करती है, बट फिर भी ना उतना नहीं कर पाती है क्योंकि वो यूज्ड हो चुकी होती है ना। तो बेटर रहेगा कि आप इसमें एप्सम सोल्ट जरूर डालें। तो अब हम जो डाल रहे हैं वो ये सूखी पत्तियां, ये बाकी सारे न्यूट्रिशन इनमें होते हैं क्योंकि पौधों से ही सूख कर ये नीचे गिरी हैं, तो इनमें न्यूट्रिशन है वो वाले। और सूखने के बाद एक न्यूट्रिशन होता है, एक होता है कार्बन, वो बनने लग जाता है पत्तियों में। तो सूखी हुई पत्तियां कार्बन की कमी को भी पूरा करती हैं। तो इन पत्तियों से हम इनको कवर कर देंगे वापस। तो मुझे अभी भी दोनों हाथ लगेंगे, तो मैं कवर करने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए पत्तियों से जितना कवर हो पाया मैं कर चुकी हूँ। और अब इसमें जो इसकी मिट्टी निकली थी इससे हम पूरी तरह से इसको ढक देंगे। धीरे धीरे क्या होगा कि जो ये डाला है ना फर्टिलाइजर जो हमने डाला है, धीरे धीरे गलेगा और नीचे बैठेगा। देखिए गर्मियों में ना ये तीसरे दिन नीचे बैठ जाता है, 3 दिन बाद जब आप इसको आके ऐसे दबाएंगे ना बिल्कुल अंदर चला जाता है। लेकिन अभी तो थोड़ी ठंडक है ना, तो 10 से 12 दिन इसको लगेंगे नीचे बैठने में। ये पूरी लेवल में आ जाएगा, जिस लेवल में मिट्टी हमने खोदी थी सारा गल के और बिल्कुल मिट्टी के लेवल में आ जाएगा। इस देखिए ये दबाने से ना एक फायदा क्या है कि जब ये किचन वेस्ट गलता है तो वो जो पानी होता है ना पहले वो पौधे को मिलता रहता है, वो वेस्ट नहीं जाता। और फिर ये जो बचा हुआ सूखा किचन वेस्ट होता है, सूख तो खैर नहीं पाता मिट्टी के अंदर, लेकिन जो फिर बचा हुआ किचन वेस्ट होता है उसको जो मिट्टी के बैक्टीरिया हैं वो खा कर उसको फर्टिलाइज कर देते हैं, एकदम फर्टिलाइजर के रूप में तैयार कर देते हैं। तो डबल बेनिफिट होता है हमें, और अलग से ना कुछ भी ज्यादा करना नहीं पड़ता। तो अभी ये मिट्टी डालते हैं और इसको अच्छे से कवर करते हैं, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए ये पूरी तरह से ढक चुकी हूँ मैं, ये देखिए चारों तरफ से। और अब अगर आपकी मिट्टी सूखी है तो आप इसको मिट्टी से ढकने के बाद ना जो हिस्सा थोड़ा खाली बचे ना उस हिस्से में पानी डालना, या फिर ऐसे ना छिड़कते हुए हाथ से या फुहारे शावरिंग कराते हुए पानी डालना इसमें। और अगर आपकी मिट्टी गीली है तो मेरी तरह ना एज इट इज छोड़ दीजिए। मेरी मिट्टी गीली है, सॉरी, ये देखिए मैं दिखा देती हूँ क्योंकि सुबह ही मैंने पानी डाला था। और हाँ, बल्ब वाले हर पौधे में पानी, बल्ब वाले क्या हर पौधे में पानी तब डालें जब ऊपर से मिट्टी सूख जाए, क्योंकि बल्ब वाले पौधे ना ज्यादा पानी से ना गलने लग जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जाने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, वीडियो बंद करने से पहले, कि आप इस प्लांट को खुली धूप में ना रखें। इसे आप ग्रीन नेट के नीचे रखें या फिर सेमी शेड में रखें, वरना इसके पत्ते ना ये देखिए इस तरह से झुलस जाते हैं। ये सेमी शेड में, अब ये ना सर्दियां चल रही है ना, ये देखिए ऊपर है, खुला है बिल्कुल, वरना गर्मी में तो मैं शेड में रख देती हूँ। तो अभी जो सर्दियों की हल्की धूप भी पड़ी है ना बीच बीच में जो निकली, उससे हो गया ये हाल। अब तो खैर धूप इतनी निकल ही नहीं रही है, तो ये धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो इसलिए इसको सेमी शेड में रखें। तो मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। तब तक अगर आपके पास अमेज़न ले लिया और अगर आपको मेरा ये टिप्स और ट्रिक्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।